सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम साहब, आपने 100 से ज़ायद मेरे ख्याल में शोज़ होंगे जिनमें आप खुद भी बैठे होंगे, और बहुत दफ़ा इस तरह के कमेंट कर दिए जाते हैं, सिर्फ सियासतदानों को नहीं, इसका सहाफ़ियों को भी, उनकी फैमिलीज़ को, उनके बीवी बच्चों को, उनके शौहरों को, इन सब चीज़ों को कवर कर लिया जाता है अपनी इस तरह की बुरी सोच के अंदर, और निजी मामलात में इंटरफेरेंस की जाती है। और बाद में फिर एक क्वेश्चन अराइज़ होता है कि जी किसके शो में बात हो गई। हालांकि शो होस्ट बेचारा कोशिश करता रहता है कि किसी तरह से इस मामले को सुलझाए, लेकिन जिन्होंने आपस में लड़ना होता है, आज फिज़ा साहिबा बोलती रह गई लेकिन वो क्या करती हैं, सब मिलकर भी ना रोक पाए, वली साहब को नहीं रोक पाए, पंजूता साहब को नहीं रोक पाए। देखिए, बुनियादी तौर पे तो सवाल यही है कि जो इस वाक़े के बाद आम तौर पे मेरा ख्याल है जिन्होंने देखा प्रोग्राम, जो देख रहे होंगे, जिन्होंने सुना, वो जाहिर सी बात है, वो तो हमने अपने तारीख में यही देखा है कि जब जब इस तरह के वाक़यात हुए हैं तो सिविल सोसाइटी, मीडिया, हर तरफ से कंडमनेशन आती है। लेकिन जो अभी शैला बात कर रही थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रही थी कि अभी मरियम नवाज साहिबा के बारे में जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, और जिस तरह मुझे पता चला है कि पंचोता साहब ने ज़ुबान इस्तेमाल की है, तो देखें, एक होता है क्रिटिसाइज करना, किसी को मुखालफत करना, अपने ओपोनेंट्स के बारे में मुख्तलिफ बातें कर देना, लेकिन ये जिसको कहते हैं ब्लो द बेल्ट, इस अंदाज से गुफ्तगू करना, तो ये तो हमारे माशरे में कहीं भी नहीं कोई इसको एक्सेप्ट करेगा। अब सवाल ये है कि जी अब वो लोगों की ट्रेनिंग इस अंदाज में की है, जो बानी पीटीआई साहब हैं, मैं आई विल बी वेरी ब्लंट टू से कि उनके साथ तो जिसके साथ भी आप कोई इख्तलाफ करेंगे तो एक गाली आएगी, गाली के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। और वो जो लोगों को बता दिया गया, जो ज़हन साजी कर दी गई है, तो उसके जवाब में तो इस तरह ये होना है। लेकिन बहरहाल टेलीविजन पे बैठ के तो ये तो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दोनों तरफ से अगर हुआ, लेकिन ट्रिगर कैसे हुआ? लग रहा है कि ट्रिगर ऐसे हुआ, पंचोता साहब ने जिस जुबान का इस्तेमाल किया वो ज़ाहिर है इतना प्रोवोक किया। आमतौर पर लोग कहते हैं कि इस तरह की बात पे जब मर्डर भी कोई कर दे तो अदालत में सवाल होता है कि भाई आपने गाली दी थी ना, आपके साथ हुआ, भले वो गलत है, कोई इसको यही नहीं कहेगा तुमने सही काम किया, लेकिन यह है कि शुरू किसने किया। तो मसला यही है कि जी सब जगहों पे यही बात होती है। और आप एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देख लें तो आज इस मुल्क पे हो क्या रहा है, ये सोशल मीडिया टीम ने जो जिस अंदाज से लोगों को मिलान करना शुरू किया, लोगों के घरों में जाके लोगों के बारे में जिस तरीके से आप देख लें उनके खिलाफ बातें की जाती हैं, तो ये तो बड़ा, इसीलिए तो अब देख लें कि FIB और हुकूमत भी कह रही है कि जी सख्त एक्शन लिया जाएगा जो लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं, जो बगैर सबूत के इस तरह की बातें करते हैं। बाय द वे, इस तरह की बात तो सबूत या ना सबूत की बात ही नहीं है, तो बेटर सेंस तो कहीं प्रिवेल करनी चाहिए ना। डिसेंसी का कोई लेवल होता है, टॉलरेंस इनटॉलरेंस इस हद तक हो गई है कि आप दोनों ही, आप जिस तरीके से लड़ना शुरू कर दिया वैसे ही ये तो टोटली एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। इसी में जलसों जुलूसों में की जाती थी, एक दूसरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में की जाती थी, अब तो नेशनल टेलीविजन पर भी बाकायदा तौर पर किरदार कशी और फिर अदम बर्दाश्त का पहलू बहुत ज़्यादा बढ़ गया। देखिए जवाब, ये तो जवाब जब तक के लीडरशिप नहीं रोकेगी ना, जब तक के लीडरशिप अपने लोगों को नहीं कहेगी कि आपने बात नहीं करनी, तो ये इस तरह की बातें होती चली जाएंगी। अब पॉइंट स्कोरिंग की भी कोई हद होती है ना, आपने सिर्फ अपने व्यूज हासिल करने के लिए, और आपने जनाब जिसको कहते हैं हमारा सोशल मीडिया के अलावा आप देख लें हमारे व्लॉगर क्या कर रहे हैं, वो भी सारा दिन बैठ के यही कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ खास तौर पे उनकी बातें करके झूठी सच्ची वो सारा अपना मौक़िफ़ बयान करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सियासी तौर पे आप पीपल्स पार्टी से ला के इख्तलाफ कर सकते हैं, आप कैमरन से कर सकते हैं, शैला जी भी बैठी रहती हैं, बड़वा को बर्दाश्त करती हैं, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे पता है, सारी दुनिया को पता है कि इन्होंने अपने ज़माने में जितनी तकलीफें उठाई थी, जितना जुल्म इन्होंने सहा था, लेकिन कभी इन्होंने जुबान इस तरह इस्तेमाल की नहीं, वो ट्रेनिंग ही नहीं थी उनकी। अब सवाल है कि जिन लोगों की ट्रेनिंग गाली देना है, जिन लोगों की ट्रेनिंग ये कि सुबह शाम बैठ के आपने ओपोनेंट के खिलाफ ऐसे बातें करनी है कि जिससे आप कोई सियासी तौर पे कोई पॉइंट हासिल कर सके, तो मेरा ख्याल है ये वक्त आ गया कि आप कहीं ना कहीं तो सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। आई एम श्योर कि इनकी लीडरशिप की तरफ से भी डेफिनेटली इस पे से कंसर्न का इजहार किया जाएगा, और कम से कम अपने लोगों को मना किया जाएगा कि जब आप टॉक शो में जाते हैं तो आप कम से कम गुफ्तगू का कोई मेयार तो अपनाएं। अभी देखिए, आम आदमी तो लोग देख रहे होंगे, लेकिन तो अंडर द लॉ भी लाना पड़ेगा। एहतशाम साहब, आपको अंडर द लॉ भी लाना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।